मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर बाखबर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर उन खबरों को लेकर आता है जो खबरें अंदर की खबरें होती हैं। उन खबरों को हम तफसील से जानते हैं और कम समय में विश्लेषण के साथ साथ आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास भी हम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज मुखर बाखबर। मुखर बाखबर में पहली खबर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनको ईडी ने बुलावा सम्मन भेजा था, जिसके बाद वो हाजिर हुए थे। दूसरे सम्मन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय गए थे और पूछताछ हुई थी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जल्द ही सम्मन फिर से भेजा जा सकता है। उनको फिर से ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये खबर नई दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय से है और ईडी कार्यालय के सूत्रों ने ये बातें मुखर संवाद को बताई हैं कि किस तरह से अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बार फिर जो साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध उत्खनन मामले में एक बार फिर पूछताछ होगी। अब ये पूछताछ कब होगी, ये उन्होंने तिथियों को घोषणा तो नहीं की है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तिथियाँ 5 दिसंबर के बाद की होंगी, क्योंकि 5 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव का आखिरी मतदान है। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव में जो 5 दिसंबर का दिन है वो आखिरी मतदान है। वहाँ पे 26 सीटें जो हैं आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये अपील की थी कि वो बीजेपी को वोट न करें। यानी उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा था और राजधानी रांची से ही अपील की थी कि आदिवासी समाज गुजरात में बीजेपी को वोट नहीं करे। और इसी बाबत अब जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ईडी की पूछताछ फिलहाल 5 दिसंबर तक नहीं होगी और 5 दिसंबर के बाद जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया जा सकता है ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए। इसके साथ ही कई लोगों के खिलाफ जो लगातार छापेमारियां हो रही हैं, वहीं कई लोगों के खिलाफ जांच चल रही हैं। उन तमाम जांचों के बीच ये बड़ी खबर थी कि ईडी एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है। और इस पूछताछ में क्या होगा ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूछताछ के जरिए कहीं ना कहीं ईडी का प्रेशर झारखंड सरकार पर भी दिखेगा और इस प्रेशर में महागठबंधन ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। और इसी बाबत कल्पना सोरेन का भी नाम हाल के दिनों में सामने आया है कि बतौर मुख्यमंत्री वो कभी भी शपथ होगा। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर पद छोड़ेंगे तो पहली पसंद जो है महागठबंधन की वो कल्पना सोरेन होंगी। तो कल्पना सोरेन को लेकर मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में आप जान सकते हैं कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में वो आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे सकती हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है जो ईडी पूछताछ करेगी वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 5 दिसंबर के बाद की तिथि होगी। और ये तिथियां कब होगी, निर्वाचन आयोग की भी तलवार लटक रही है। ऐसे में राज्यपाल से जो कड़वाहट है मुख्यमंत्री की, ये भी उभर कर सामने आएगी। हालांकि देखना होगा कि 5 दिसंबर तक माफ़ कीजिएगा 5 दिसंबर तक क्या कुछ होगा। 5 दिसंबर तक हमें इंतज़ार करना चाहिए कि हो सकता है कि ईडी फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन करके बुलावे पूछताछ के लिए। मुखर बाखबर के दूसरी खबर में हम बताना चाहेंगे कि तमाम जगहों पर नगर निकायों के चुनाव में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन जो हालात बता रहे हैं, जो बातें हो रही हैं इसके विरोध में, नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है, जबकि रांची जो सीट है उस सीट को, मेयर की सीट को एससी जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यानी कहा जाए जो आदिवासी
लगातार ये बातें कह रही थी कि शेड्यूल्ड एरिया में आरक्षित होनी चाहिए आदिवासियों के लिए, और मेयर के पद को लेकर अब ओबीसी के आरक्षण नहीं होने को लेकर जहां चंद्रवंशी महासभा ने, अखिल भारतीय चंद्रवंशीय महासभा ने जिस तरह से अब बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट की वो शरण लेंगे और ओबीसी को आरक्षण किसी भी कीमत पर देना होगा, बिना ओबीसी के आरक्षण के हम चुनाव नहीं होने देंगे, यानी उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं तमाम जो संघ हैं उनसे हमें सूचनाएं भी मिल रही हैं कि हो सकता है कि ये मामला पचड़ा में पड़ सकता है। हाल ही में आपने देखा कि बिहार में जो चुनाव होने वाले थे वहाँ पे ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव हो रहे थे, और उसके बाद से वहाँ पे जो हाई कोर्ट की दखल हुई और उसके बाद नॉमिनेशन तक कर दिए गए थे, लेकिन नॉमिनेशन के बावजूद वहाँ चुनाव नहीं कराया जा सका, राज्य सरकार वहाँ चुनाव नहीं करा पाई। ऐसी स्थिति में झारखंड में भी ऐसा ही कुछ संभव हो सकता है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, नगर निकायों के चुनाव हैं, उसमें व्यवधान आ सकता है। कारण साफ है कि जो सेंगल अभियान के जो अध्यक्ष हैं सालखन मुर्मू, वो अब झारखंड हाई कोर्ट की ओर रुख करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासियों के अधिकारों का हनन हुआ है, रांची के मेयर का जो पद है वो आदिवासियों को मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो बातें अब उभर कर सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि चुनाव को स्थगित करना पड़े। वहीं चंद्रवंशी समाज ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठाया है और बिना ओबीसी आरक्षण के अब वो चुनाव नहीं होने देंगे, विरोध करेंगे। वहीं अखिल भारतीय यादव महासभा की ओर से भी हमारे पास सूचनाएं हैं कि अब जो ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलने पर ऐसी स्थिति में वो हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो इन तमाम झंझावातों के बीच नगर निकायों के चुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मी तेज हुई है, प्रशासनिक तैयारियां हो गई हैं, प्रत्याशी भी अब लगभग मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, उस बीच झारखंड हाई कोर्ट और न्यायालयों के शरण में कई संघ जाने वाले हैं, जिसके कारण से इसमें व्यवधान पड़ सकता है। ये दो खबरें आज की थी जिसमें मुखर बाखबर में हमने आपको बताना जरूरी समझा। नमस्कार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।